Hello everyone. So in this video, we will be discussing about Infosys Specialist Programmer Interview. So now इसके आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की एग्जैक्ट वीडियोस हैं वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और उनकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो उनको देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियोस मिल जाएंगी। सो फर्स्ट लेट वी स्टार्ट विद दिस। सो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर इंटरव्यू। अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। व्हाट यू नीड टू डू इज लीड कोड मीडियम लेवल क्वेश्चंस। देखो, लीड कोड पे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफी टाइम एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एसपी के इंटरव्यूज में। लगभग उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, लीड कोड के इजी लेवल के क्वेश्चंस या फिर लीड कोड के मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। लीड कोड के हार्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। इफ यू कवर 200 प्लस क्वेश्चंस यू आर गुड प्रिपेयर्ड। 200 प्लस क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं। एज इसका पे पैकेज अच्छा होता है, 9 LPA प्लस होता है। सो आप एक अच्छी प्रिपरेशन की लिस्ट में आ जाएंगे। एक्सप्लेन क्वेश्चंस यूजिंग ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल अप्रोच। देखो, जब भी आप इन्फोसिस का एसपी का इंटरव्यू दे रहे हो, मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का सपोज कोई क्वेश्चन आपके सामने एक पुट करेगा, ठीक है। सपोज ये उसने क्वेश्चन पुट किया। अब व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे ही वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज डिस्कसिंग द अप्रोच। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप सबसे पहले इंटरव्यूअर के साथ अप्रोच को डिस्कस करना चालू करोगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, बोलते नहीं ज्यादा, क्वेश्चन के बाद केवल थोड़ा बहुत बोलेंगे कि हाँ मैं कर लूंगा और कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपको सबसे पहले डिस्कस करनी है अप्रोच को इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है। जब इंटरव्यूअर बोलेगा नहीं नहीं आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है, उसके बाद हो सकता है वो ये बोल दे कि तुम तो सूडो कोड ही लिख दो, या हो सकता है कि फुल कोड लिख दो। टोटली डिपेंडिंग अपॉन इंटरव्यूअर कि वो आपसे क्या बोलता है, ठीक है। सो उस हिसाब से जैसा भी वो बोलेगा, सबसे पहले आप ब्रूट फोर्स अप्रोच बता सकते हो इंटरव्यूअर को, और ब्रूट फोर्स अप्रोच बताने के बाद आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता सकते हो। ओके। उसके बाद एक चीज और याद रखना, जब आप कोड को लिख रहे हो, अपने कोड को क्लीन रखना, ठीक है। मॉड्यूलर रखना, क्लीन रखना, वेरिएबल्स का नाम अच्छे से देना। बाकी जब आपका कोड हो जाएगा, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों बता देना। साथ साथ में अगर आप चाहो तो जब आप कोड लिख रहे हो, साथ साथ में आप ड्राई रन करके भी इंटरव्यूअर को समझा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद आपको इंटरव्यूअर से लगातार इंटरेक्ट करना है क्वेश्चन में। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, देखो मैंने भी अभी तक काफी सारे मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ क्या होती है, जब उनसे कोई डीएसए क्वेश्चन पूछो तो वो इंटरेक्ट नहीं करते, बिल्कुल इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं। सो आपको इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भले ही आपका क्वेश्चन किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ा सा कम सॉल्व हो पाए, बट आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे अगर आप इंटरेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्री, डीपी, मतलब लगभग सारी टॉपिक जो डीएसए के हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। चेक इंपॉर्टेंट 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्यूशन बिफोर द इंटरव्यू। देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में जाने से 2 से 3 दिन पहले एक बार अच्छी रीडिंग लगा लेना। अपने हाथ से मत सॉल्व करना, बट 50 to 60 क्वेश्चंस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना सॉल्यूशन देख के। उससे होगा क्या, एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 1 to 2 रहेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एसक्यूएल। सो बेसिक एंड मीडियम लेवल एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल कमांड्स एंड डीबीएमएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो एसक्यूएल में बेसिक एंड मीडियम लेवल की एसक्यूएल क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप एसक्यूएल की क्वेरीज, कोई भी वेबसाइट एक बार उठा लेना, जस्ट गूगल पे सर्च करो कि टॉप एसक्यूएल क्वेरीज। उसके बाद यू कैन गेट मतलब 30 to 40 एसक्यूएल क्वेरीज, जो इंपॉर्टेंट 30 to 40 एसक्यूएल क्वेरीज आप उठा सकते हो। एंड इजीली 2 आवर्स में हो जाएंगी। 2 आवर्स में एक बार रीडिंग लगा लेना, आसानी से हो जाएंगे। तो 2 आवर्स में एक बार पूरी एसक्यूएल की क्वेरीज कर लेना। एसक्यूएल की कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आप एसक्यूएल की कमांड्स को रिवाइज कर लेना। एंड डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जितने भी एसक्यूएल से क्वेश्चंस रिलेट करते हैं फ्रॉम डीबीएमएस, एक बार अच्छा रिवीजन कर लेना, बिकॉज डेटाबेसेस से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डेटाबेस को एक बार जरूर पढ़ लेना। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की।
जो भी आपने अपने रेज्यूम में प्रोजेक्ट लिखे हैं उसमें अपने प्रोजेक्ट का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन रेडी कर लेना 1 मिनट का, जिसमें अगर आपसे सपोज इंटरव्यूअर कहता है कि एक्सप्लेन मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आप 1 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी। एक बार जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जिससे इंटरव्यूअर को सेटिस्फाइड हो जाए कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपने एक अच्छे टॉपिक पे जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है। टेक स्टैक, जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, उस टेक स्टैक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, साथ साथ में जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है उसकी जितनी भी बेसिक चीजें हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लेना। अपने प्रोजेक्ट के फीचर्स, आपके प्रोजेक्ट में जो जो फीचर्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं उनको आपको प्रिपेयर करना है। क्रॉस क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट पे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट के क्रॉस क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करो। देन आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिक डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ लूप्स, ये आपको पढ़ना है। जैसे कि देखो एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बोलोगे, उसके बाद जो भी एग्जांपल होगा पॉलीमॉर्फिज्म का तो वो बोलोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बस यही रहता है कि आपको डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों चीज आनी चाहिए। पूरी ऊप से आप 2 to 3 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत इजीली इसको आप हैंडल कर लेना। अब मैं आपसे 2 सैंपल इंटरव्यूज पूछ रहा हूं, आपकी कैसी प्रिपरेशन है इस बात से समझ में आ जाएगी। मान लिया कि ये आपका एक्चुअल इंटरव्यू है। अब आपको स्क्रीन पे ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख के खुद से बता सकते हो कि आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये एक सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस है फॉर एसपी। आप ये मान लो कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन द इंटरव्यू, तो आपकी तैयारी कैसे वो यहां पर समझ में आ जाएगी। आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस को देखकर एक बार ये बताओ कि आप कितने क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये तो आप बता ही दोगे, इंट्रोडक्शन देना है। देन एक कोडिंग क्वेश्चन है जो कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में पूछा ही जाता है। राइट कोड टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम बीएसटी। एक कोई बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें से कोई एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो डिलीशन का जो कोड होता है वो कैसे लिखोगे, तो वो क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज राइट कोड टू रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। कोई एरे है, कोई एरे में एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स की क्या फ्रीक्वेंसी है, उस एरे में वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो आपको प्रिंट करना है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार जज करते जाना कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू कैसा जाएगा। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट nth लोएस्ट सैलरी। एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय की सैलरी है, आपको nth लोएस्ट सैलरी प्रिंट करनी है एम्प्लॉय की, तो आप कैसे करोगे। व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज, तो डीबीएमएस का क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। सपोज अगर आपने कोई मर्न में प्रोजेक्ट किया है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मर्न स्टैक। एक्सप्लेन इवेंट लूप इन नोड जेएस, एक्सप्लेन एसिंक एंड अवेट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, जस्ट टू चेक कि अगर आपका इंटरव्यू आता है तो लगभग इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये मैंने सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। दूसरा सैंपल इंटरव्यू है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, व्हाई यू यूज्ड जावा, 5 फीचर्स ऑफ जावा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई जावा में प्रोजेक्ट कर रखा है तो उसके हिसाब से है। जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई, क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज थ्रेड इन जावा, थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। राइट कोड टू इंसर्ट एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। प्रिंट 2D मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्मेट। स्पाइरल मैट्रिक्स आपको पता होगा, स्पाइरल के फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट करना है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉइज हुज ज्वाइनिंग ईयर इज 2023। ये भी एक सैंपल इंटरव्यू है। इसको भी देख के आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने एग्जांपल क्वेश्चंस बस इसके लिए लिखे हैं जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाए कि एक्चुअल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।